वहां पे क्या करोगे बाबू? बाबू वहां तो बहुत मुश्किल है। तुम तो इंडिया में नहीं खेल पाए बाबू। जहां पे स्पिन चल रहा था बाबू, फास्ट बॉलिंग को इतनी मदद नहीं थी जो मदद मिलेगी ऑस्ट्रेलिया में बाबू। बाबू अब क्या होगा बाबू? और बाबरा, ओ मेरे भाई क्या हो गया आपको? मतलब क्या है ये समझ नहीं आ रहा। किस बात को उठाएं, किस बात को करें, किस बात को समझें, ये समझ नहीं आ रहा। तो जी हॉट टॉपिक बना हुआ है अभी। जैसे कि आपको पता ही है, पाकिस्तान क्रिकेट हॉट टॉपिक तो बना हुआ है। तो उस हॉट टॉपिक में बीच में से काफ़ी हॉटेस्ट न्यूज़ निकल के आ रही है भाई। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जी, पाकिस्तान के बॉलिंग कोच मॉर्नी मॉकल ने कर दिया रिजाइन। उसके बाद अब्दुल रजाक साहब पाकिस्तान के एक टाइम के स्टार ऑलराउंडर थे, तो उन्होंने ऐश्वर्या राय के बारे में कुछ कहा है। अच्छा तो नहीं कह सकते, वो अच्छे की तो उम्मीद मत ही रखें आप पाकिस्तान वालों से। तो अच्छा नहीं कहा है, कुछ कंट्रोवर्शियल कह दिए उन्होंने। वो भी बात करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि पाकिस्तान जो ढिंढोरा पीट रही है हमारे स्पिनर्स, उनके स्पिनर की क्या कारकर्दगी रही, मैं आपको सामने वो रिपोर्ट कार्ड रखूंगा। उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी सबसे यही गुजारिश रहेगी, एज यूजुअल वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मेरे दोस्त बेल आइकन को दबा दें। तो जी शुरू करते हैं अपनी ये बात। सबसे पहले आते हैं जी, अब्दुल रज़ाक साहब ने क्या कहा है। अब्दुल रज़ाक साहब किसी प्रोग्राम में बैठे हुए थे, तो उनको किसी ने क्वेश्चन किया कि आप पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम की कैप्टनशिप के बारे में क्या कहते हैं। तो उनका कहना ये था, मतलब उन्होंने कहा ये कि बाबर आजम की नीयत पे डिपेंड करता है। मतलब उनका, कुल मैं आपको बताऊं कि बात का मफहूम यही आना था कि जिस इंसान की नीयत साफ नहीं होती है तो उसके काम भी साफ नहीं होते हैं, और आप उससे उम्मीद भी साफ उम्मीद मत रखें। जिसकी नीयत खराब है तो आप ये उम्मीद मत रखें कि वो आपको कुछ अच्छा करके दे सकता है। तो उसके बीच में उन्होंने ये कहना था, लेकिन उन्होंने कहा क्या, उन्होंने कहा कि अगर ऐश्वर्या से आप शादी करो और आपका कोई बच्चा पैदा हो तो वो बच्चा नेक निकले या अच्छा निकले, ये आप उम्मीद कैसे कर सकते हो? तो भाई ये तो बिल्कुल गलत है भाई। मतलब कहाँ की बात कहाँ चिपका रहे हो भाई? हो क्या गया यार, होश के नाखून ले लो थोड़े से। जो उठता है कोई कुछ बकता है, कोई कुछ कहता है भाई। टोटली डिस्कस्टिंग यार। क्या ही बात करें इनके बारे में। ऊपर से अब आप ये देखें कि पाकिस्तान के स्पिनर जिनके बारे में चल रहा था कि शादाब फुल टॉस स्पिनर है, नवाज स्ट्रेट टर्न स्पिनर है, उसामा मीर कोई अता पता नहीं स्पिनर है। तो जी कुल मिला के पाकिस्तान के नवाज साहब और शादाब खान साहब ने विकेटें ली हैं पूरे वर्ल्ड कप में चार। दो एक ने ये आप रिपोर्ट कार्ड देखें तो चार विकेटें ली हैं भाई। एक एक स्पिनर, मिचेल सेंटनर, एडम जेम्पा, सभी यार 20-20 से ऊपर विकेट्स ले रहे हैं। आप कुलदीप यादव की विकेट देखें, आप जडेजा की विकेट देखें। इनसे तो अच्छा भाई ग्लेन फिलिप्स है जो विकेट कीपर बैट्समैन है, उसने ज़्यादा विकेट ले ली। इनसे तो अच्छा वो है। तो जब बाबर आजम, तुम्हें पता था कि तुम्हारा शादाब नहीं अच्छा चल रहा है, तेरे पास एक मौका आया था भाई। एक मौका आया था जब शादाब को कंकशन वाला मसला आया था, तो तब आप रिप्लेसमेंट ले सकते थे भाई। अबरार बैठा हुआ है आपके पास रिजर्व में, तो किस लिए रिजर्व में लेके जाना था भाई? बिरयानी खिलाने लाया था? तो भाई तब मौका था, तब आप पे उंगली भी नहीं उठती थी कि अपने दोस्त को निकाल दिया। मतलब माना कि आप दोस्तों को नहीं निकालते हो क्योंकि दोस्तों से आप पैसा कमाते हो, तो तब कंकशन का मसला था भाई। अगर तब टीम के लिए या पाकिस्तान के लिए खेल रहे होते हैं ना, ये बात समझने की है, तो आप शादाब को तब बाहर करके रिजर्व में डाल के तो इब्रार को खिला सकते थे आप। भाई वैसे भी शादाब की फॉर्म नहीं लगी हुई थी, इब्रार अगर आ भी जाता तो शादाब से ज्यादा बुरा तो नहीं करता। एटलीस्ट जो शादाब ने किया उससे बदतर तो नहीं करता, नवाज से बदतर तो नहीं करता। तो पाकिस्तान क्रिकेट में कुल मिला के मच चुका है अब सर्कस। कोई मौत के कुएं में गाड़ी चला रहा है, कोई
रोलर कोस्टर पे बैठा हुआ है, कोई घोड़े, मतलब गधों की रेस में घोड़े दौड़ा रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है और कोई कुछ कर रहा है। आपको मैं एक बात बताता हूँ, रमीज राजा साहब जो जब चेयरमैन बने थे तो तब उन्होंने एक बात कही थी। उनको पूछा गया कि भाई आप ये किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो। चेयरमैन बनने से पहले वो अपने चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे बहुत क्रिटिसाइज करते थे पाकिस्तान को। इनकी अप्रोच सही नहीं है, इनका इंटेंट सही नहीं है, ये मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, ये बहुत स्लो हैं, ये बहुत डीले हैं। लेकिन जब वो चेयरमैन बने तो उनने आके बयान ये दिया कि हमारी टीम ऐसे ही जीत रही है, अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है। मैं पिछले 10 साल से कमेंट्री कर रहा हूँ, मुझे ऐसी टीम नहीं दिखी जो अब बाबर आजम ने तैयार की है। पैसे कमाने के लिए इस हद तक गिरोगे आप कि रात को बयान कुछ देते हो और सुबह उठ के चेंज हो जाते हो। तब रमीज साहब ने यह बात बोली थी कि इस टीम को चेंज नहीं करना चाहिए। रमीज साहब के बाद आए कौन? नजम सेठी साहब। उन्होंने भी उस टीम को नहीं चेंज किया। उन्होंने भी कहा जो टीम बनी हुई है जाओ खेलो। एशिया कप आई खेलने के लिए, छितरौल करवा के गई बड़े खप्पे में, एशिया कप में भी बढ़ के खप्पे। और उसके बाद आए जका अशरफ साहब वर्ल्ड कप के टाइम पे, तो तब भी उन्होंने चेंज नहीं किया, तब भी पाकिस्तान टीम बड़ी खप्पे, तो टीम तो उन्होंने भी नहीं चेंज की। लेकिन फिर क्या हो गया, जब टीम वही चल रही है पिछले 4 साल से, तो फिर रिजल्ट क्यों नहीं आए? पाकिस्तान के जी माने जाने शख्सियत कौन? राशिद लतीफ़ साहब। और उसके बाद राशिद लतीफ़ साहब की पहले बात कर लेते हैं। वो पहले बैठ के बातें करते होते थे कि जी ये टीम है हमारी, हमें इसी को सपोर्ट करना चाहिए, हमें इसको बैक करना चाहिए, अब टीम चली गई है, ये रिजल्ट लाएगी, ये रिजल्ट ओरिएंटेड टीम है, तो रिजल्ट आएंगे। अब राशिद साहब बोल रहे हैं कि ये घटिया टीम है, ये बदतरीन टीम है, ये बेकार टीम है। देखो अब बयान कैसे चेंज हो रहे हैं। और उसके बाद जी आकिब जावेद साहब, जो आपको पता ही होगा कि पीएसएल की एक फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर के वो हेड कोच हैं। तो उन्होंने कहा जी, 2 महीने पहले उन्होंने कहा था कि नसीम शाह से बेहतर है जमान खान। लगा लो अंदाजा, नसीम शाह से बेहतर है जमान खान। जमान खान अच्छा बॉलर है मानते हैं भाई, लेकिन नसीम शाह से अच्छा तो नहीं है भाई। इतना भी मत उड़ो यार। और अब आकिब जावेद साहब बोल रहे हैं, उनको पूछा रिपोर्टर ने कि भाई आप बोल रहे थे कि हारिस रऊफ बहुत तगड़ा बॉलर है, ये है वो है, हारिस रऊफ के बारे में क्या कहते हैं? अब वो बयान ही बदल गए हारिस रऊफ के बारे में। अब बोल रहे हैं कि मैंने कब बोला था कि हारिस रऊफ वनडे का बॉलर है, वो तो T20 का बॉलर है। लगाओ अंदाजा। मतलब चल क्या रहा है यार? ओ भाई तुम खुद सेटल नहीं हो, तुम क्रिकेट को क्या सेटल करोगे? और एक बंदा उसने बहुत अच्छी बात कही, आमिर सोहेल साहब, पाकिस्तान के स्टार ओपनर बैट्समैन होते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई ये टीम बेकार टीम है, मैं फर्स्ट डे से यही कह रहा हूँ और आज भी यही कह रहा हूँ। वो अपने बयान पे खड़े हैं कि ये टीम वैसी टीम नहीं है जो आपको कोई ट्रॉफी जिता पाए। टूर्नामेंट तो दूर, सीरीज नहीं जिता सकती, बायलेटरल सीरीज नहीं जिता सकती। अभी पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है, टेस्ट मैच। एक है पर्थ पे, दूसरा है सिडनी, और तीसरा है मेलबोर्न में। आजम साहब हरदरम, मैं कैप्टनशिप नहीं छोड़ूंगा। और जो उनको एयरपोर्ट पे जो उनके साथ सलूक हुआ, भाई पुलिस ने एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दे के उनको गाड़ी तक पहुंचाया एयरपोर्ट से लेके। तो भाई जब अपनी टीम का कैप्टन, लीडर, स्टार जब मुल्क वापस आता तो उसका इस्तकबाल होता है किसी तरीके के साथ, ना कि उसको छुपा के घर भेजा जाता है। और उसके बाद जी आपको पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड की एक असली बात बताता हूँ, एक उनका असली चेहरा बताता हूँ। पाकिस्तान के पास एक स्पिनर है भाई। अब मैं क्रिकेट लवर हूँ, मैं क्रिकेट को कवर करता हूँ भाई, और मैंने आपको बोला था कि मैं इनसाइड स्टोरीज आपको ला के दिया करूँगा। और इनसाइड स्टोरी ये है कि पाकिस्तान के पास एक चाइनामैन स्पिनर आया था, अभी भी है, मतलब छोटा लड़का है, यंग है, 18 समथिंग यही एज है उसकी। सुफियान मुकीम, नाम सुने, सुफियान मुकीम, चाइनामैन। और एमर्जिंग एशिया कप जो पाकिस्तान ने जीता, अभी उसमें लीडिंग विकेट टेकर था भाई वो।
सुफियान मुकीम बहुत अच्छा लेफ्ट आर्म चाइना मैन है वो, लेकिन उसको कोई नहीं लाएगा टीम में क्योंकि बाबर अब की दोस्ती नहीं है ना उसके साथ, ना वो बाबर को पैसे दे रहा है कि आप मुझे टीम में खिलाओ। तो अभी जी पाकिस्तान का नेशनल वनडे कप चल रहा है। वनडे कप उनका नेशनल चल रहा है अभी। तो उसमें सुफियान मुकीम अपनी टीम में खेल रहे थे और उनको होती है इंजरी। तो इंजरी होने के बाद पीसीबी का ये दायित्व बनता था, उनका फ़र्ज़ बनता था कि आप उसकी इंजरी को देखें, उसको मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेल कराएं। लेकिन वहाँ से उसको क्या किया गया, सुफियान मुकीम को जैसे इंजरी होती है उसको निकाल के घर भेज दिया जाता है, भाई जाओ अपना इलाज करवाओ, इंजरी से रिकवर हो और उसके बाद टीम में वापस आओ। हमारे यहाँ भारत में तो हमने जहाँ तक देखा और सुना है, कोई प्लेयर इंजर्ड होता है तो उसको बीसीसीआई इलाज के लिए भेजती है। अगर मतलब अब्रॉड जाना होता है, फॉरेन कंट्रीज़ में जाना होता है तो बीसीसीआई भेजती है उसको। प्रॉपर बीसीसीआई उसका केयर टेक करती है, इलाज करवाती है। अगर पॉसिबल हो तो कंट्री के अंदर ही होता है, अगर नहीं लगता है उनको ज़रूरत पड़ेगी तो बाहर भेजते हैं, वो इलाज करवाते हैं। जब प्लेयर अपना इलाज करके वापस आता है तो उसको एनसीए बेंगलोर में भेजा जाता है, नेशनल क्रिकेट एकेडमी बेंगलोर में। तो वहाँ पे उनकी रिहैबिलिटेशन होती है। तो उनको पूरा मैच फिट करने तक वहाँ पे उनको ट्रेन किया जाता है, उनको प्रैक्टिस कराई जाती है। वहाँ पे भी मेडिकल डॉक्टर्स की टीम पूरी होती है, तो उनको पूरा ख्याल रखा जाता है। तो ऐसा तो भारत में होता है, हमें देखा भी है और हमने सुना भी है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं है भाई? पैसे तो वो भी कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनका कोई बहुत गरीब है। पैसे तो आ रहे हैं, अच्छे खासे ठीक ठाक पैसे आ रहे हैं। तो वहाँ पे घर भेज दिया जाता है। और ऊपर से जी रमीज राजा साहब बोल रहे थे कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का जो हो, तो वो अगर नॉन क्रिकेट मैन हो, जिसने कभी क्रिकेट खेली नहीं, तो वो बोर्ड को कैसे चलाएगा, कैसे रन करेगा? तो भाई ऐसा थोड़ी होता है। बोर्ड को चलाने के लिए क्रिकेटर होना ज़रूरी नहीं होता है भाई। आप इंडियन क्रिकेट को देख लो, बीसीसीआई अभी टॉप पे है यार, इंडियन क्रिकेट टॉप पे है। और रन कौन कर रहा है भाई? जय शाह साहब। उनका कोई क्रिकेट के साथ लेना देना है? भाई आपको तगड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी और एडमिनिस्ट्रेटिव माइंड चाहिए होता है, जो आपके पास नहीं है। हमारे सेक्रेटरी बीसीसीआई के सेक्रेटरी जयशाह साहब कितना अच्छे से चला रहे हैं भाई। जब भी कोई प्लेयर का मसला होता है, किसी को इंजरी होती है, वो खुद उस प्लेयर के पास आते हैं और उसका खुद इलाज करवाते हैं। उसको खुद जहां भेजना होता है वो खुद सारा अरेंजमेंट करते हैं भाई। हमारे यहाँ पता नहीं क्या होता है भाई। और उसके बाद जी पाकिस्तान के बॉलिंग कोच मॉर्नी मॉकल साहब ने कर दिया रिज़ाइन। मॉर्नी मॉकल ने रिज़ाइन कर दिया। उनको 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, नजम सेठी साहब के टाइम पे वो आए थे। 6 मंथ कॉन्ट्रैक्ट पे आए थे वो। अभी उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होना था ये नवंबर 30 को, 30 नवंबर को उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होना था, लेकिन उन्होंने 15-20 दिन पहले ही रिज़ाइन कर दिया। भाई उनको पता था मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा, मेरे को ये धक्के मार के निकालेंगे यहाँ से, उससे अच्छा है कि मैं पहले ही रिज़ाइन कर दूँ। पैसे जैसे तो जो मैंने कमाने थे कमा लिए, कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा होने वाला था, इज्जत इसी में है कि भाई बचो और निकलो। अब मुझे अब एक बात बताओ, बांग्लादेश टीम, श्रीलंका टीम, इनके पास कितने अच्छे अच्छे फॉरेन कोचेज आते हैं। श्रीलंका के पास क्रिस सिल्वरवुड जो इंग्लैंड के कोच थे, बांग्लादेश के पास एलन डोनाल्ड, अभी रिज़ाइन कर दिया, लेकिन ऐसी शख्सियत इनके पास हैं। पाकिस्तान के पास ऐसे चेहरे क्यों नहीं आते? क्यों नहीं आते? पाकिस्तान में कोई जाना पसंद नहीं करता भाई, सेफ्टी नहीं है वहाँ पे, सिक्योरिटी नहीं है वहाँ पे। आप 3 महीने के लिए आओ, आपको पता भी नहीं चलेगा, दूसरे दिन आपको फारग कर दिया जाएगा। इनके चेयरमैन के बोर्ड का पता नहीं होता है, कब रातों रात पूरी टीम बदल जाए बोर्ड में, कब रातों रात चेयरमैन बदल जाए। इनके पास उस चीज़ की सिक्योरिटी नहीं है। तो फॉरेन कोचेस चाहते हैं भाई कॉन्ट्रैक्ट, उनका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सही में कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। अगर 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो मतलब करना है उतना टाइम। अब आए हो आप,
आप किसी और कंट्री साइड, कोई और आप डोमेस्टिक साइड या कहीं और आप कोचिंग कर रहे हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका ख़त्म होता है, आप वहाँ से छोड़ के पाकिस्तान में आते हो कोचिंग करने के लिए, आपके पास क्या गारंटी है कि आपको पूरा टाइम कॉन्ट्रैक्ट जो आपने साइन किया होगा आपको वो पूरा टाइम देंगे। 3 साल के लिए आओ तो पता चले तीसरे महीने में ही निकाल दिया, ना उधर के रहे ना इधर के रहे। तो इसलिए इनके पास सिक्योरिटी नहीं है भाई, तो फ़ायदा ही नहीं है इनके पास कोई अच्छे कोचेज़, इसीलिए नहीं इनके पास आते हैं। तो जी कुल मिला के मसला हो चुका है डामाडोल। साबिक क्रिकेटर, एक्स क्रिकेटर वो कुछ बयान दे रहे हैं, जो टीम में वो कुछ बयान दे रहे, कुल मिला के मचा हुआ है सर्कस, गंद मचा हुआ है। तो भाई अभी ये न्यूज़ आई थी तो मैंने आपके साथ शेयर करी। अभी और भी आनी बाकी हैं, अभी और भी आनी बाकी हैं, तो जैसे ही मेरे पास और न्यूज़ आएंगी, कोई और स्टोरीज आएंगी तो वो मैं आपके पास पहुंचाऊंगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।